आवाम की जो मसाइल है, जो हुक्मरान होते हैं वो जो है इख्तिदार के नशे में मदहोश होते हैं। 2 दिन पहले, पर कल की बात है, ओवैसी का इंटरव्यू चल रहा था ये सारा ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, और वो बस आधा अधूरा 2 शब्द नहीं बोले थे, इतने मोदी जी हुए वो नेपाल पहुंचे हुए तो वो अपना जो मतलब आपकी जो नेगेटिव न्यूज़ कहना, जो आपके अगेंस्ट न्यूज़ है उसको तो आप देना ही नहीं चाह रहे ना, दे ही नहीं रहे, और पब्लिक तक वो पहुंच ही नहीं रही। दुल्हारने के लिए, समझाने के लिए और मजे लेने के लिए कर दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या करते बताइए? जिससे पूछो क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेट खेलूंगा, पैसे आएंगे। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करने की उसकी, फिल्म में जाना चाहता है, तो खुद पढ़ाता हूँ, युवाओं से पूछता हूँ क्या करोगे, ये बस यही करेंगे, वो क्या पढ़ने की जरूरत क्या है। मीडिया को किसी भी जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, 4th पिलर कहा जाता है। और अगर 4th पिलर, कोई भी इमारत हो, वो कमज़ोर हो जाए तो जाहिर बात है, आप जानते हैं कि वो इमारत ही कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क का जो मीडिया है, जिस तरह से काम कर रहा है, एक सेक्शन, बड़ा सेक्शन जो है जिस तरह से काम कर रहा है, उसको मुख्तलिफ अलक़ाबात दिए गए हैं। कोई इसे गोदी मीडिया कहता है, कोई इसे जो तो गवर्नमेंट का मीडिया कहता है, कोई कुछ नामों से दिया जा रहा है, और उसने अपना एतबार जो है आवाम में खो दिया है, अपनी क्रेडिबिलिटी आवाम में खो दी है। वो हर मामले में जो है हुकूमत की तायद करता है, या खींचतान कर कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, वो हुकूमत के फेवर में लाने की कोशिश करता है। इसके नतीजे में जो मीडिया पर जो आवाम का एतमाद होता था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। वरना मीडिया को तो कहा जाता है कि वो आवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, कि आवाम की जो मसाइल है, जो हुक्मरान होते हैं वो जो है इख्तिदार के नशे में मदहोश होते हैं, नशे में चूर चूर होते हैं, उन्हें आवाम के मसाइल का कोई एहसास नहीं होता। जैसा आपने कभी सुना भी है कि फ़्रांस की जो वो मलिका थी, लोग जो है मुजाहरा कर रहे थे, रोटी के लिए भूख से बिलख रहे थे, तो उससे कहा गया कि ये पूछा उसने कि ये लोग क्यों मुतालबा कर रहे हैं, किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, तो कहा कि ब्रेड का मुतालबा कर रहे हैं, ब्रेड नहीं है। तो वो मलिका ने कहा था कि ब्रेड नहीं मिल रहा है तो केक खाओ कहना। तो ये जो बात जो है मीडिया आवाम हुक्मरानों तक मीडिया वो बात पहुंचाता है, लेकिन मीडिया ये काम नहीं कर रहा है इस मुल्क में। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विजय कपूर साहब हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साबिक़ प्रोफेसर रहे हैं, और इससे कबल वो मुख्तलिफ़ अखबारात और चैनलों में भी काम करते रहे हैं, टीवी के लिए भी काम करते रहे हैं। तो वो दोनों तरह का तजुर्बा रखते हैं, तालीमी तजुर्बा भी रखते हैं, इल्मी तजुर्बा भी रखते हैं, और अमली तजुर्बा भी रखते हैं। तो डॉक्टर विजय कपूर साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप मीडिया के उस्ताद भी रहे हैं, मीडिया के तलबा को पढ़ाते भी रहे हैं, उससे पहले आपने बाज़ाब्ता अमली तौर पर काम भी किया है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में काम भी किया है, ट्रिब्यून वगैरह, अखबारात वगैरह में। आप ये बताइए, इस वक्त जो मीडिया का सीन है हमारे पास, बहुत ही जो है यानी मायूस करने वाला है या तशवीश वाला है। बिल्कुल लचर हो चुका है, इसे एक शब्द में कहेंगे, बिल्कुल लचर हो गया। मीडिया पे विश्वास उठ गया। मतलब आम बैठा जो दर्शक है, जो न्यूज़ सुनने बैठता है, उसे पता होता है कि ये न्यूज़ चलेगी, ही इज़ ऑलरेडी इन एडवांस इज़ नोइंग, उसे मालूम है कि ये इस रुख को पकड़ेंगे। हुआ क्या कि देखते देखते, और ख़ास करके इधर के पिछले 10-1 साल में मीडिया जो है एक कठपुतली बन के रह गया सरकार की। उसमें क्या है कि मेरा आपका रोल नहीं उतना, हम पत्रकार हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हम हर तरह से बोलते हैं। मीडिया ने कैप्चर किसको, जो ये थी सरकार ने या पॉलिटिशियन ने कैप्चर किया मालिकों को, कि मालिक अगर मेरी जेब में है तो मैं जो चाहूँगा कहलवा सकता हूँ। मैं इन पत्रकारों से मिलता हूँ जो टीवी में बातें करते हैं, इनको अलग से बात करो, कहते हैं हम क्या करें, हमें तो ऊपर से ये कहना पड़ता। 1 सेकंड में देखते देखते किसी का ABCD नहीं है, मतलब एक चल रहा है, एक अच्छी न्यूज़ चल रही है, और बीच में अचानक जो है मोदी जी आ जाते हैं, बिल्कुल वहीं ख़त्म वो न्यूज़। 2 दिन पहले, पर कल की बात है, ओवैसी का इंटरव्यू चल रहा था ये सारा ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, और वो बस आधा अधूरा 2 शब्द नहीं बोले थे, इतने मोदी जी हुए वो नेपाल पहुंचे हुए तो वो अपना जो है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है कि जिसको ये रोकना चाह रहे थे, यही लोग शोर डालते थे कि हम रोकेंगे, आज इन्होंने उसी मीडिया को खरीद लिया। जिस मीडिया को कहते थे ना मीडिया बिकाओ, जिसे आप
वो न्यूज़ जो होती है कि सेलिंग न्यूज़ जो होती है, जो पेइंग न्यूज़ जो होती थी, वो सारा का पेड न्यूज़ है। अब हर चीज़ पेड न्यूज़ है। अच्छा, इसकी गलतियां होती हैं, लेकिन मालिकों को तो कुछ नहीं, तो बिजनेस चाहिए। एक ज़माने में यही चीज़ें, मैं खुद रहा अखबारों से जुड़ा, अखबार लोग भी ये करते थे, लेकिन वहाँ कम से कम जो है मिनिमम 10% और 90% का था। और एडिटर की चलती थी, एडिटर अगर चाहता था तो वो आता था। अच्छा, इस सारी चीज़ों से क्या हुआ, पूरा देश मायूस हो गया। आपको पता है कि ये चैनल ये खबर देगा, आपको पता चल जाता है एकदम से। और ले दे के न्यूज़ आज रह क्या गई आपके पास, बुलडोज़र की न्यूज़ है आपके पास जो है, फिर एक पर्टिकुलर वर्ग की न्यूज़ है, फिर उकसाने वाली न्यूज़ है। न्यूज़ का जो बेसिक धर्म जिसे कहते हैं, रिलीजन ऑफ न्यूज़, वो तो ख़त्म ही हो गया ना उससे। और जितने डंके की चोट पे कहते हैं ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, हल्ला बोल फलाना बोल, कुछ नहीं है। मतलब सब तैयारी पहले बता के आपने ये कहना है, आपने ये कहना है, आज आप ये बोलेंगे, ये सारी तैयारी। तो वो जो वातावरण क्रिएट हो गया न्यूज़ के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, उसका असर जो है यहाँ के युवा पर पड़ रहा। युवक भटक रहा, विश्वास नहीं रहा उसको। दूसरी तरफ ये न्यूज़ का इसका विश्वास नहीं रहा, सोशल मीडिया का विश्वास कर। सोशल मीडिया एकदम से कुछ का कुछ जो है घुमा दे उधर से उधर। तो अब ये जो है, जो सिचुएशन पैदा हुई है, क्या आप समझते हैं कि एक तो कैप्चर किया है कॉर्पोरेट घरानों ने, जो है मीडिया को कैप्चर कर लिया है। एक ही चैनल के बारे में, वो एक कॉर्पोरेट घराने के बारे में, उसके पास 70-80 जो है तो चैनल है, आप लगाइए 400 जो न्यूज़ चैनल है उसमें से 70-80 तो उसी के पास है। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी बात ये है कि हमारा जो मीडिया स्ट्रक्चर है, वो न्यूज़ रूम जो है हमारा, वो डाइवर्सिटी को, जो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, तो डाइवर्सिटी, ठीक है, वो डाइवर्सिटी को तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा ना। आपको 1-2 दिन में विदाउट नोइंग, अगर कोई आदमी मीडिया से नहीं भी जुड़ा हुआ, आम आदमी भी समझता है कि ये चैनल एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करता, ये चैनल एक पर्टिकुलर दूसरी पार्टी की बात करता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती। उतना भी कर लो, चलो हम ये भी मान लें। उसके अलावा दूसरों के विरुद्ध, मतलब आपकी जो नेगेटिव न्यूज़ कहने, जो आपके अगेंस्ट न्यूज़ है, उसको तो आप देना ही नहीं चाह रहे ना, दे ही नहीं रहे, और पब्लिक तक वो पहुंच ही नहीं रही। अंदर खाने क्या हो जाता है, कितना घपला हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और जो सुनने वाले हैं वो ग्रुपिंग हो गई, वो अपनी बात कहे जा रहा है, वो अपनी का बात, जबकि दोनों बातें गलत है, ना ये सही है ना वो सही है। तो सही चीज़ तो पहुंच ही नहीं। इससे होगा कुछ नहीं, देश में अराजकता फैलेगी, क्योंकि सही पता ही नहीं, कुछ नहीं भाई। अच्छा, आपके पास न्यूज़ रह क्या गई, वो जी उसको राशन फ्री कर दो, किसी को बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, ये बुलडोजर चला दो, ये न्यूज़ होती है जी। आप देखिए ना, जो असली जो हैं, जो खा पी रहे, मौज मलाई ले रहे हैं, उनकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप करो ना, क्यों नहीं करते? मोदी के बारे में किसी की हिम्मत है कोई न्यूज़ लगाए? और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप, ईमानदारी की बात है, देश के सामने मैं खुद कहना चाहूँगा, अपनी जेब से पैसा खर्च करने से आप एक कंट्री नहीं घूम सकते। जी आप घूम रहे हैं ना, दुनिया घूम रहे हैं। आप कहेंगे हमारा प्रोटोकॉल है, कुछ भी कह लीजिए, प्रोटोकॉल ये नहीं होता कि दिन रात आकाश में घूमते रहेंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं होता। उन यात्राओं का हम लोग करते थे, हमने स्टोरीज की हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में हमने स्टोरी की। ये सारे जो होटल्स हैं, इन्हीं के बुक रहते हैं। जितने होटल था, होटल का आज एनालिसिस कर लीजिए, जितने भी वहाँ पर स्वीट्स वगैरह हैं, सारे इन्हीं लोगों के बुक रहते हैं, साल भर के लिए बुक रहते हैं, और उन पर तो कोई स्टोरी करता ही नहीं। तो जो सामाजिक जागरूकता और उसमें भी जो पॉलिटिकल विजन आना चाहिए लोगों के पास, वो तो मिल ही नहीं रहा। क्राइम दिखा देंगे, धड़ाधड़ एकदम से क्राइम हो गया, रेप मैक्सिमम ये सेल आउट कर रहे हैं, वहाँ हो गया, उस लड़की को मार दिया, उसका ये कर दिया, गैंग रेप हो। इसके अलावा आपको मिल क्या रहा? मुझे नहीं लगता कोई जिसे कहना चाहिए कि जो कल्चर ऑफ न्यूज़ है, और अगर यही हाल रहा तो कोई डेवलप क्या हो पाएगा? कुछ नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप इशारा कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क में जो सिचुएशन है, तो उसके नतीजे में नौजवानों में मायूसी, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक हो चुका है घर घर में। यू स्टार्ट विद द, आप कहीं से जाके पूछिएगा, पहले बात घर के लोग कह रहे कि हम अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, फिर वो विदेशों में जाएंगे।
ये डाटा सामने आ रहे हैं, हर घर से एक दो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वो नहीं यहाँ रहना चाहता। एक बच्चे को यहाँ अकाउंट भी खोलना पड़ता है, बैंक में जाता है, जो प्रॉब्लम आती है वो कहता है मुझे यहाँ रहना ही नहीं, जो बिजली की प्रॉब्लम उसकी है वो नहीं रहना चाह रहा, सारे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ऊपर का वर्ग है, पिछले 2 साल के अंदर 3,500 बिग बिजनेसमैन जो 100 करोड़ से ऊपर के लोग से वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, दे हैव गॉन अब्रॉड। यहाँ कोई नहीं रहेगा। यहाँ आज आप अच्छा काम कर लीजिए, आपको जीएसटी के अंदर बंदर कर देंगे, आपका इनकम टैक्स ठीक है, सारा ठीक है, वहाँ पकड़ लो। अच्छा, ये नई एक नीति आ गई, एक इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वो सारे के सारे घेर लेते हैं आपको, 4 हो 5 हो, ईडी भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, तो समझ नहीं आ रही ना बात। मैं पिछले दिनों विदेश में था, नॉट कोटिंग द कंट्री, तो वहाँ मैं बिल्डर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई आप लोग हिंदुस्तान में क्यों नहीं आते, इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर इतना स्कोप है। उसने मुझे हिंदुस्तान के 15 बिल्डर्स की लिस्ट मेरे आगे रख दी, कहता है ये सारे अंदर पड़े हुए हैं, आपके यहाँ हो क्या रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो आपने वो जो प्रॉब्लम थी उनके सोल्यूशन नहीं ढूंढे, जो किया है मुझे नहीं लगता क्या किया है, लोगों को दुलारने के लिए, समझाने के लिए और मजे लेने के लिए कर दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया बताइए ना। और आज आदत वो मुफ्त की ऐसी पड़ गई है, वो उन्हें को कि आपको गेहूँ नहीं मिलेगा तो कह रहे हम काम कैसे करेंगे, कि हमें सिर्फ चावल मिलेंगे तो हमें हिम्मत नहीं आएगी। मतलब ये हालत हो जाए, आपने मुफ्त का जो है इधर ये सारा बिजली पानी का वैसे, तो ये जो बहुत ही ऐसी सिचुएशन है, तो वेयर वी आर हेडिंग, कहाँ है, हम किस तरफ जा रहे हैं। देखो इसको ऐसे समझिएगा, ट्रांजिशनल पीरियड्स आते हैं, सारी स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अगर उन स्थितियों को कंट्रोल करने में कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता जो है, सत्ता दल अगर वो मतलब होता है वो कमज़ोर साबित हो जाता है तो मुश्किल ही होगी ना। आपने यूथ के लिए यहाँ कुछ रखा ही नहीं। आज यहाँ का यूथ जो है क्यों पढ़ने के लिए बाहर भागता है। आपको जब यूक्रेन की खबर आई, जब मेडिकल के लोग भागे, तब आपको पता चला कि इतने लोग तो यूक्रेन में मेडिकल पढ़ते हैं, 20,000 से ज़्यादा थे। अरे वहाँ 20,000 के उन्होंने कम से कम नहीं 40-50 लाख रुपया खर्च किया। अब यहाँ एक कॉलेज, अब महिंद्रा वाला कह रहा है मैं एक कॉलेज खोल देता हूँ उनके लिए और यहाँ पढ़ा दूंगा, तो पहले आप सोए हुए थे या इतना जो पूंजीपति यहाँ बैठे हैं वो करने को नहीं। दुबई ने उनको ऑफर दिया कि आप सीधे आ जाइए, हमको 2nd ईयर 3rd ईयर में एडमिशन दे देंगे। इतना जो एजुकेशन लेने तबका जाता है फिर वो वापस नहीं आता। अच्छा, फिर दूसरी तरफ उल्टा भी है, बाहर डिग्रियों लेने चल जाते हैं, यहाँ के जो इनके कुछ कानून ऐसे वो उनको वो अलाउ नहीं करते जी, फिर एक एग्ज़ाम और दो। आप किस क्या क्वेश्चन उठा। पिछले 50 साल के अंदर मैंने विश्वविद्यालय में खुद पढ़ाया, 50 साल से मतलब उससे ज़्यादा ही हो गए, 60 साल से जो सिलेबस 60 साल पहले था वही चले आ रहा है, कोई बदला ही नहीं। यूथ को, आज के यूथ के पास क्या है, जिससे पूछो क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेट खेलूंगा पैसे आएंगे। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं। फिल्म में जाना चाहता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, युवाओं से पूछता हूँ क्या करोगे जी, बस यही करेंगे और क्या करें, पढ़ने की जरूरत क्या है, देखिए ना उसके पास जी। तो उसने अपने रास्ते फोकस कर लिया पैसा, क्योंकि आपने पैसे वालों को प्रमुखता दी। आप पैसे वालों की जी हजूरी करते हैं तो उसे लगता है पैसे वाला जो चाहे कर सकते। वो जो एक स्थितियां बन गई, ये बड़ी गंभीर स्थितियां, अभी लग नहीं रहा, लेकिन इससे क्या होगा कि वातावरण खराब होगा। मान लो अगर हम मान लें कि 50% तो पेरेंट्स भी साथ चले जाएंगे ना, वो क्यों यहाँ रहेंगे। इन्वेस्टमेंट लोग पहले उल्टा था, लोग बाहर के एनआरआई यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एनआरआई जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम। सही बात। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर विजय कपूर साहब, जिनका कहना है कि जो मीडिया है हमारा वो लैपडॉग मीडिया या गोदी मीडिया बन गया है, वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके फ़राइज़ है वो अंजाम नहीं दे रहा है। और अलावा जी नौजवानों का जो तबका है वो भी बड़ा मायूसी का शिकार हो रहा है और मुल्क के हालात दिगरगू होते चले जा रहे हैं। उसके नतीजे में बड़े मसाइल, ख़तरनाक मसाइल, संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। विजय कपूर साहब, साला से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कैमरामैन जो है जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।